नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, HD जैन कॉलेज, आरा। हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित हैं शिवराज विजय की गद्य व्याख्या को लेकर के। शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में आने वाले जो गद्य हैं, उन गद्यों की हम लोग व्याख्या पढ़ रहे थे। अलग अलग वीडियो में अलग अलग 2-2, 3-3 गद्यांशों की व्याख्या की गई। छठे में भी आपने पढ़ा। वहाँ पर जो योगीराज हैं वो ब्रह्मचारी के गुरु से कहते हैं कि देखिए, न चाहते हुए भी मेरी इच्छा है कि मैं यवनों के वृत्तांत को सुनूं। अनावश्यक है, फिर भी शुश्रूषते में हृदय, मेरा मन जो है कुछ सुनना चाहता है। तो वो ब्रह्मचारी के जो गुरु जी हैं वो बताते हैं। दो हम लोग केवल यहाँ आज गद्यांश पढ़ेंगे, उसको ध्यान से समझें। कहते हैं अथ स मुनि, इसके बाद वह मुनि तो आगे क्रिया आएगी, वो बताएंगे कि क्या उन्होंने क्या कहा, कहना शुरू कर दिया। कहते हैं भगवन धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकं सनाथितवती तत्र भवति वीरविक्रमादित्ये शनैः पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेहबंधनेषु राजसु भामिनी भ्रूभंग भूरिभाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेष्वमात्यवर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु इंद्रस्त्वं वरुणस्त्वं कुबेरस्त्वं इति वर्णना मात्र शक्तेषु बुधजनेषु कश्चन गजनीस्थाननिवासी महामदो यवनः ससेनः प्राविशत् भारते वर्षे। यहाँ तक देखते हैं। वह कहते हैं कि क्या हुआ, क्रिया लेंगे कि भारते वर्षे प्राविशत, भारतवर्ष में प्रवेश किया। कौन? तो करता है महामदः यवनः, महमूद गजनवी के लिए यहाँ आया महामदः यवनः, एक यवन, एक मुस्लिम जो महमूद नाम का, वो भारतीय वर्ष से प्राविशत, भारतवर्ष में प्रवेश किया। कब? उसे कब अवसर मिला, किस स्थिति में अवसर मिला? तो कहा उस समय की घटनाओं का मुनि वर्णन करते हैं कि क्या क्या स्थितियां थीं, उसको भारतवर्ष में प्रवेश करने का अवसर कैसे मिला, कैसे प्रवेश किया वो, उसी पर ये कहते हैं कि भगवन, हे प्रभु, हे योगीराज, धैर्य, प्रसन्नता, प्रतापेन, प्रताप, तेजसा, तेज, बलवीर्येण, वीर्य जिसे बल कहते हैं, विक्रमेण, विक्रम, पराक्रम, शांत्या, शांति, श्रिया, शोभा, सौख्येन, सुख, धर्मेण, धर्म, विद्यया, विद्या यानी ज्ञान के साथ, सब तृतीयांत पद है क्योंकि समम मतलब उनके साथ, इन सभी चीज़ों के साथ ही धैर्य, प्रसाद, प्रताप, तेज, वीर्य, विक्रम, शांति, शोभा, सुख और धर्म, विद्या, इन सब के साथ ही परलोकम सनाथितवती, परलोक में गए हुए चले जाने पर, परलोक, ठीक है, परलोक को सनाथित करने पर, तत्र भवती, यहाँ सब सप्तम्यंत पद का प्रयोग हो रहा है। सनाथितवती ये भी सप्तम्यंत पद है। विराजितवती मतलब विराजित होने पर, ये उसका भाव है सनाथितवती का।
तत्र भवति, तत्र भवान जो प्रयोग करते हैं हम यानी श्रेष्ठ के लिए, किसके? तो वीर विक्रमादित्य, इस नाम के जो वीर विक्रमादित्य हैं उस राज्ञी, उस राजा के परलोकम, स्वर्ग में चले जाने पर, सनाथितवती विराजितवती, जब यानी उनके साथ ही धैर्य, प्रसाद, प्रताप, ये सब चीज़ों के साथ वो चले गए, ये सब सारी चीज़ें उनके साथ चली गई, ये तात्पर्य है। क्या हुआ? कहते हैं शनैः शनैः, धीरे धीरे, पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु, ये राजाओं के विशेषण हैं कि राजाओं की क्या स्थिति हो गई। राजाओं की स्थिति ये हो गई कि पारस्परिक आपस में विरोध के कारण विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु, जिनका स्नेह बंधन, स्नेह के जो सूत्र हैं वो स्नेह के सूत्र क्या हो गए हैं? विशिथिलीकृत हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं, ऐसे। ठीक है, तो शनैः शनैः कालक्रम के अनुसार धीरे धीरे पारस्परिक विरोध होने के कारण क्या हुआ? शिथिलताम आपादितानि स्नेह बंधनानि, जिसको यहाँ कहा विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु, शिथिलता को, ढीलेपन को प्राप्त स्नेह के बंधन, स्नेह के सूत्रों के हो जाने पर, किसमें? तो राजाओं के। यानी जब वीर विक्रमादित्य चले गए तो पारस्परिक विरोध के कारण जो प्रेम का बंधन था वो राजाओं में धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। फिर क्या हुआ? कहते हैं कि भामिनी भ्रूभंग भूरिभाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु, और भट कैसे हो गए? जो सैनिक हैं, योद्धा हैं, उनकी कैसी स्थिति हो गई? तो कहा कि भामिनी भ्रूभंग, भामिनियों के, स्त्रियों के जो कटाक्ष हैं, हाव भाव हैं, भूरि भाव प्रभाव, उनके अत्यधिक हाव भाव के प्रभाव में आकर के, ठीक है, पराभूत वैभवेषु भटेषु, अपने सारे के सारे वैभवों को लुटा दिए जाने पर, यानी जो भट थे, योद्धा थे, वो कामिनियों के पीछे पड़ गए। उनकी भ्रूभंग जो कटाक्ष है, तीखे नए नक्श हैं, यानी भाव के रूप में ये देख लें तो भटों की स्थिति कह सकते हैं कि भोग विलास की हो गई। भोग विलास की ओर जो भट हैं वो बढ़ गए। तो उसी के लिए कहा कि भामिनी भ्रूभंग, स्त्रियों के भौहों के कटाक्षों से जो कह रहे हैं ना, भ्रूभंग, भूरि भाव प्रभाव, उनके अत्यधिक प्रभाव के कारण, पराभूत वैभवेषु, उनका जो वैभव है वो पराभूत हो गया, यानी विनष्ट हो गया, उनके पास कुछ वैभव रहा नहीं। ऐसे किसके? भटेषु, योद्धाओं के हो जाने पर, यानी कामिनियों के कटाक्षों और उनके हाव भाव के प्रभाव में आकर के सारी संपत्ति बर्बाद कर चुकने वाले भटों के होने पर। फिर आगे देखिए, स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानि स्वमात्य वर्गेषु, और केवल स्वार्थ की ही चिंता में लगे होने के कारण, किसके? तो कहते हैं अमात्य वर्गेषु, जो अमात्य वर्ग है, जो मंत्री वर्ग है, प्रशासन जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो उनके स्थिति ये हो गई कि स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु, स्वार्थ चिंता मात्र परायणेषु, ये कहने का तरीका है कि स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतान, यानी स्वार्थ चिंता मात्र परायण होने पर, स्वार्थ की ही चिंता में केवल लग जाने पर, किसके? अमात्यों के, यानी सारे के सारे जो मंत्री वर्ग थे वो अपने ही स्वार्थों में लग गए। ठीक है, प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु, और जो प्रभु लोग हैं, जो कह सकते हैं कि राजा लोग हैं, उनकी स्थिति क्या हो गई? प्रशंसा मात्र प्रियेषु, आत्मश्लाघा उनको प्रिय हो गया कि हमारी कोई आकर के तारीफ करे, खूब प्रशंसा करे। ऐसे प्रभुओं के हो जाने पर, स्वामियों के हो जाने पर। और इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम कुबेरस्त्वम,
इंद्र हैं आप, वरुण हैं आप, कुबेर हैं आप, इति वर्णना मात्र सक्तेषु बुध जनेषु। और विद्वानों की स्थिति ऐसी हो गई कि विद्वान चाटुकारिता में लग गए कि आप क्या हैं, इंद्र हैं, आप वरुण हैं, कुबेर हैं, इस तरह से वर्णना करने लगे, वर्णन करने लगे। उनका काम यही हो गया, चाटुकारिता करना, वर्णन करना कि आप तो ऐसे हैं, आप वैसे हैं। जब ऐसी स्थिति हो गई तब इति वर्णना मात्र सक्तेषु बुध जनेषु कश्चन, कोई गजनी स्थान निवासी, गजनी नाम का जो निवासी है, गजनी नाम की जो जगह है वहाँ का निवासी है, उसका नाम महामदो यवनः, महामद यानी महमूद नाम का यवनः मुस्लिम, ससेन सेना के साथ, ठीक है, क्या किया, प्राविशत भारते वर्षे, भारतवर्ष में प्रवेश कर गया। यानी जब भगवान जो धैर्य, प्रसाद, प्रताप, तेज, वीर, विक्रम, शांति, शोभा, सौख्य यानी सुख और धर्म के साथ जब वीर विक्रमादित्य पर लोग चले गए, उस समय देश की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई। सब राजा लोग, प्रभु लोग प्रशंसा पात्र हो गए, पारस्परिक लोगों का स्नेह बंधन टूट गया, जो भोग विलास में लग गए भट्ट लोग और जो विद्वान लोग हैं वो लोग चाटुकारिता में लग गए, इस तरह से। और जो अमात्य वर्ग है वह केवल अपने स्वार्थ में लग गया। इस तरह से अलग अलग जिनके ऊपर अलग अलग जिम्मेदारियां थी, वो सब लोग अपने अपने गलत कार्यों में प्रवृत्त हो गए। उसी समय किसी का उपदेश पर ध्यान नहीं रहा, तब एक महामद यानी महमूद गजनवी नाम का एक मुस्लिम यवनः ससेन अपनी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश किया। सच प्रजा विलुंठ्य मंदिराणि निपात्य प्रतिमा विभिद्य, आगे हम पढ़ेंगे अगले पैराग्राफ में, तब तक यहाँ अर्थ समझ लें। सच, और उसने क्या किया, प्रजा विलुंठ्य, प्रजा को लूट करके, मंदिराणि निपात्य, मंदिरों को पातयित्वा गिरा करके, प्रतिमा मूर्तियों को विभिद्य विदीर्य तोड़ करके, परस्ततान, अगले पैराग्राफ में देखें, परस्ततान जनांश्च दासीकृत्य, परस्ततान शताधिकान जनान, सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों से अधिक लोगों को, दासीकृत्य उनको भृत्य बना करके क्या किया, शतश उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य, सैकड़ों ऊँटों पर रत्नानि आरोप्य, रत्नों को लाद करके, स्वदेशम अनैसीत, अपने देश चला गया, प्रापयत, स्वदेश यानी गजनी, उसका जो देश था वहाँ पे वो चला गया। मंदिरों को उसने तोड़ा, प्रजा को लूटा, मूर्तियों को विदीर्ण किया और सैकड़ों लोगों को दास बना करके, सैकड़ों ऊँटों पर रत्नों को लाद करके अपने देश गजनी वो चला गया। स एवं स ज्ञाता स्वादः पौनः पुण्येन द्वादशवारम आगत्य भारतम अलुलुंठत। इस तरह से ज्ञाता स्वादः, उसने आस्वादन प्राप्त कर लिया था, उसने रस प्राप्त कर लिया था लूटने का, यहाँ की स्थिति को समझ लिया था, उसे आनंद आ गया था कि अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, बार बार यहाँ हीरे जवाहरात मोतियाँ सब कुछ मिलेंगी, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई प्रतिरोध करने वाला नहीं है। तो उसने आनंद ले लिया था इस तरह की स्थितियों का। तो वहीं ज्ञाता स्वादः पौनः पुण्येन, बार बार द्वादशवारम आगत्य, 12 बार आकर के भारतम अलुलुंठत, भारतवर्ष को उसने लुंठितवान, लूटा 12 बार। फिर तस्मिन्नेव च स्वसंरंभे, उसी ही उसने अपने संरंभ में, आक्रमण में क्या किया, एक बार गुर्जर देश चूड़ायितम सोमनाथ तीर्थमपि धूली चकार, उसी 12 बार के आक्रमण में अलग अलग एक बार की बात है कि जो गुर्जर प्रांत का, गुजरात देश का जो चूड़ायित है, चूड़ाभूत, शिखरीभूत जो सोमनाथ तीर्थ है, प्रसिद्ध तीर्थभूत है,
उसको उसने क्या किया, धूली चकार, धूल में मिला दिया, उसको नष्ट कर दिया। धूली चकार तस्मिन्नेव च स्वसंरंभे एकदा, अपने ही इस आक्रमण के दौर में एक बार उसने ऐसा किया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अद्य तु तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते, आज तो उस तीर्थ का कोई नाम भी स्मरण नहीं कर रहा, उसे कोई याद नहीं कर रहा। परम तत्समये तु लोकोत्तरम तस्य वैभवम् आसीत्, लेकिन उस समय उसका जो वैभव था वो लोकोत्तर था, अलौकिक था। तत्र ही महार्ह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ताफलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान् गृहावग्रहणीः भित्तिः वल्लभीः विटङ्कानि च निर्मथ्य रत्ननिचयम् आदाय शतद्वयमणसुवर्ण शृङ्खलावलम्बिनीं चञ्चच्चाकचक्य चकितीकृतावलोकलोचननिचयां महाघण्टां प्रसह्य संगृह्य महादेवमूर्तावपि गदाम उदतूतुलत्। फिर उसके बाद स्थिति क्या हुई, कहते हैं कि इस समय तो कोई उसका नाम भी नहीं, लेकिन उस समय लोकोत्तर था उसका वैभव। महार्ह वैदूर्य, बहुमूल्य, महार्ह कहते हैं बहुमूल्य, वैदूर्य जो मणियाँ हैं, पद्मराग माणिक्य मुक्ताफलानी मोती आदि उनसे जटितानी, उनसे जड़ी हुई कपाटानी, ये सब कपाट दरवाज़ों के विशेषण हैं जो मणियों से, पद्मराग से, माणिक्य से, इन सब चीज़ों से मणि विशेष से जड़े हुए, उनसे युक्त जो दरवाजे थे, द्वाराणी कपाटानी, उनके जो दरवाजे थे उनको, स्तंभान और जो खंभे थे उनको, गृहावग्रहणी ही, ठीक है, और जो देहली थी, घर का जो दरवाज़ा था उनको, भित्ति ही, और जो दीवारें थी, भित्ति कहते हैं दीवार को, उनको, वल्लभी ही, और भित्ति ही, वल्लभी आप जानते हैं ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है, छज्जा जिसे कहते हैं, उन पर वल्लभी ही, विटंकानी च, और कबूतरों के जो दरबे हैं उनको, निर्मथ्य मथ करके, रत्न निचयम् आदाय, रत्न के समूहों को लेकर, रत्न निचय मतलब समूह, उनको लेकर के, शतद्वयमण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनीम, ठीक है, महाघंटा के दो विशेषण यहाँ दिया कि महान जो घंटा था। ये सब सारी चीज़ें तो उसने क्या किया कि जो दरवाजे थे जो रत्नों से जटित थे, वो वहाँ के खंभे थे, वहाँ की जो दीवारें थी, वल्लभी था, और कबूतरों के जो चीज़ें थी उन सब को तोड़ करके रत्नों को तो लिया ही लिया, लेकिन वहाँ की जो महाघंटा था, वहाँ का महान घंटा, उसको भी उसने लिया, संग्रह किया। तो कैसा था, तो कहते हैं कि शतद्वयमण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनीम, ठीक है, उसका कहते हैं कि 200 मन सोने की जंजीर में लटकने वाला था। मनद्वय, मन कहते हैं यहाँ, शतद्वय मन, 200 मन, ठीक है, सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी, सुवर्ण यानी सोना, उसकी जो श्रृंखला चेन उस पे लटकने वाली, यानी जो जंजीर थी, 200 मन सोने की जंजीर में लटकने वाली जो महाघंटा, उस महान घंटा को महाघंटा को, और कैसी, चंचत चाक चक्य चकिती कृतावलोक लोचन नीचयाम, और जो देदीप्यमान जो चमचमाहट थी, उससे दर्शकों के नेत्रों को चकाचौंध कर देने वाली वो चीज़ थी। चंचत चाक चक्य, चमकते हुए, जो उसकी जो चाकचक्य थी, तेज थी,
उनसे चकितीकृतावलोकलोचन निचयाम, उससे चकित कर देने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली लोक के लोचन को, यानी लोक के लोचन समूह को, यानी अनेक जो लोग थे उनकी आँखों को कह सकते हैं चकाचौंध कर देने वाली वो महाघंटा था, उसको प्रसह्य जबरदस्ती बलात् संगृह्य लेकर के महादेव मूर्तावपि गदाम उदतुलत, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसने जो महादेव की मूर्ति थी, शंकर की प्रतिमा थी, उसमें गदाम जो गदा है उसको उठाया, यानी उस पर भी गदा चला दिया। इस तरह उसने महादेव की मूर्ति पर भी उसने जो है गदा चला दी, उसने महादेव की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा। इस तरह की स्थिति हो गई थी। तो हम लोग यहीं आज तक आज के इस पाठ में यही समझे कि उस समय की स्थिति हो गई कि पारस्परिक राग द्वेष फैल गया और सब लोग अपने अपने स्वार्थ में या अलग अलग कह सकते हैं कि क्रियाकलाप में लग गए, किसी का देश और व्यवस्था पर ध्यान नहीं रहा और उसका फ़ायदा उठा करके महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और वहाँ पर आकर के 12 बार अलग अलग जो है आक्रमण करके और सैकड़ों ऊँटों पर रत्नों को लाद करके अपने देश गजनी ले जाता है और हम लोग कुछ नहीं करते। और यहाँ तक कि गुर्जर प्रांत में वह वहाँ के जो तीर्थ है, प्रसिद्ध सोमनाथ तीर्थ है, उस सोमनाथ तीर्थ को भी वह धूल में धूसरित कर देता है और वहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति पर भी वह गदा उठा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता ही दिए कि घंटा कैसी वो वहाँ था, किस तरह का घंटा था, वो वैभव, वो सारी चीज़ें आँखों के सामने शब्दों के विन्यास से झलकती हैं कि सतद्वयमण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी, क्या है सतद्वय 200 मन सोने की जंजीर पे लटकने वाली, कैसी रही होगी वो महाघंटा। और चंचत चाक चक्य चकिती कृतावलोक लोचन निचयाम, जो उसका जो चाक चक्य था, चंचत एकदम समुच्छलित होने वाली जो चाक चिक्य था, उसका चमत्कार था, उससे अचंभित कर देने वाला अवलोचन, जो अवलोच कलोचनानाम, अवलोचक देखने वाले जो लोग हैं उनके नेत्र समूहों को अचंभित कर देने वाला था। इस तरह से उस घंटा का क्या स्वरूप रहा होगा और उसको भी लेकर के महादेव की मूर्ति को भी उसने नहीं छोड़ा। इस तरह का वर्णन बहुत ही सुंदर। आज बस हम लोग इस क्रम में इतना ही, फिर अगले गद्य की व्याख्या के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।